नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पुनः संधि का अगला जो ये प्रकरण है ये लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। अभी हमने पढ़ा स्वर संधि के 3 उपभेद। हमने सबसे पहले स्वर संधि जो है इसके 3 भेद पढ़े हैं। इसके कुल 5 उपभेद होते हैं। आज मैं जो है आपके बीच स्वर संधि का चौथा और सेकंड लास्ट जो भाग है जिसको कहते हैं यण स्वर संधि, ये लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब तक जो पढ़ा है उनमें ये देखा है कि इनसे पूर्व जो था, जैसे इस साइड में अगर हम देखें, आज हम यण स्वर संधि पढ़ेंगे तो हमने अगला पेज लेकर के देख लेते हैं। हमने अब तक पढ़ा है नंबर 1 जो है वो पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पढ़ा प्रारंभिक, ये जो 7 स्वर है प्रारंभिक, इन 7 स्वरों का मेल था किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। हमने पढ़ा समान मेल था। हमने पढ़ा नंबर 2, इसका नाम था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि तो देखिएगा थोड़ा सा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि में 7 समान मेल था। एक ये स्वर थी, दूसरी ये स्वर थी, तीसरी ये थी और चौथी ये थी, घटते क्रम में। गुण स्वर संधि में इन्हीं 7 प्रथम 7 स्वरों का मेल होगा, लेकिन असमान मेल होगा। क्यों? पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये मान लेते हैं, उसके बाद में एक के साथ ये मिलता है, फिर दूसरे शर्त में इसके साथ ये मिलता है और तीसरी शर्त इसके साथ ये मिलता है। तो 3 शर्त होती है गुण स्वर संधि में, हम पढ़ चुके। ए आ के बाद ई हो तो मिलके ए बनता है, ए आ के बाद ऊ हो तो मिलके ओ बनता है, ए आ के बाद री हो तो मिलके अर बनता है, हम पढ़ चुके हैं। जबकि हम ये भी पढ़ चुके तीसरी वृद्धि स्वर संधि, ये भी मैंने आपको बता दिया है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इसमें हमने ये देखा है कि ये जो ए आ, इसमें वृद्धि स्वर संधि में भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए आई होगा, दोनों शर्तों में ए आई होगा। फिर वृद्धि का मतलब आगे बढ़ना, तो इसके साथ ए और आई मिल जाता है, इसके साथ ओ और औ मिल जाता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो वृद्धि का मतलब इसमें आई होता है, इसमें औ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस पूरी को अगर मैं यहां क्लियर करूं तो आपके सामने ये क्लियर हो जाता है। वापस हम चलते हैं स्वर संधि का तीसरा भेद यण स्वर संधि। तो इसको पढ़ने के लिए एक तो ये देखना होगा कि यदि आपको गुण स्वर संधि आती है तो यण स्वर संधि आराम से सीख सकते हैं। कैसे? अगर आपके गुण स्वर संधि की शर्तें आपको याद होगी कि ए आ के बाद में ई होता है पहली शर्त, दूसरी ए आ के बाद में ऊ होता है और तीसरी ए आ के बाद में री होता है। ये 3 शर्तें थी। तो हमें ये देखना यण स्वर संधि की पहली पहचान नंबर 1 कि यह गुण स्वर संधि के विपरीत होती है, विपरीत होती है। पहली बात मतलब हमें ये देखना है कि यण स्वर संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई ऊ या री होगा। दूसरी बात ले सकते हैं कि इसमें, ये आपको नोट करना है, इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण या तो ये होगा ई, या ये होगा ऊ, या ये होगा री। ये विशेष बात है, होता है।
नेक्स्ट बात जो हम समझ सकते हैं वो ये कि इसमें शर्तें कौन सी होती है। शर्तें तो शर्तें तीन हो गई। पहली शर्त हो गई ई के बाद ए हो तो, दूसरी शर्त हो गई ऊ के बाद ए हो तो, और तीसरी शर्त हो गई री के बाद ए हो तो इसमें यह बनता है, इसमें वह बनता है, इसमें र बनता है। ये तीन शर्तें हैं। अब अगर हम इस पहली शर्त का अगर हम विस्तार लें तो आप देखिएगा यहां आपको ये भी समझना है कि पहली शर्त जो है ना हमारी, उसका मैं विस्तार ले रहा हूं कि ई के बाद में ए हो तो यह बनता है। तो इसका विस्तार देखिएगा। ई के बाद में अगर आ हो तो यह में आ की मात्रा लगा दो। ई के बाद में अगर अब ई आ जाए, ए आ ई आता है, अगर यह ई कर देंगे तो वापस वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसलिए केवल ई को छोड़ दो, बाकी सारा आएगा। छोटा ऊ हो तो यू बन जाता है। ई के बाद में बड़ा ऊ हो तो बड़ा यू बन जाता है। नेक्स्ट ई के बाद में ए हो तो ये बन जाता है। नेक्स्ट है ई के बाद में आई हो तो यही बन जाता है। ई के बाद में ओ हो तो यो बन जाता है। इनके उदाहरण कम मिलते हैं लेकिन एक विस्तार तो यहां तक हो सकता है। औ हो तो यऊ बन जाता है। अब इनके कुछ उदाहरण देख लो, आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे पहले का है अति धन अंत, पहली शर्त का उदाहरण। तो आप देखेंगे यहां है छोटा ई और यहां है ए, तो दोनों का मिलके यह बनता है, पता है। तो अब यह कैसे होगा देखिएगा। ए तो रह गया इसका, अब ती में से ई निकल गया तो आधा रह गया, आधा है, ठीक है। उसके बाद में बना यह, तो ये यह हो गया, क्यों ई और ए का मिलके यह हो गया। इसके ऊपर बिंदी है तो ये बिंदी लगा दी और त लगा दिया। तो अब आप जानते हैं आधा तय हो तो इसको हम ये लिखते हैं अत्यंत, आधा तय ऐसे लिखते हैं, तो ये अत्यंत हो गया। अब आप इसको एक बार जो है ना, इसको मैं यहां से लिखा है ना, ये मिटा करके नेक्स्ट शर्त लेता हूं। दूसरी शर्त क्या है, ई के बाद आ हो तो जैसे अति धन आवश्यक, आवश्यक तो क्या होगा अत्यावश्यक, अत्यावश्यक हो जाएगा। बात आ रही होगी समझ में, आपको गहराई समझ में। सबसे महत्वपूर्ण स्वर संधि में अगर है तो वह स्वर संधि और अगली जो है अयादी स्वर संधि ही है, देखना है। यू तो इसका देख सकते हो, नी माफ कीजिएगा ये इसका उदाहरण नहीं है, ये यू जो है ना इसको आप ले सकते हैं। प्रति धन उत्तर, तो ई के बाद में ऊ हो तो मिलके यू होता है, तो क्या होगा प्र आधा त युत्तर प्रत्युत्तर, ये ऐसे हो गया इसका उदाहरण। इसी तरह से आप जो ये उदाहरण है ये भी ले सकते हैं। इसका वो जो भी ले रहा था नी धन ऊ तो हो जाएगा न्यू। फिर है इसका तो प्रति धन एक तो हो जाएगा प्रत्येक। अब इनके उदाहरण जो है कब मिलते हैं, कोई इक्का दुक्का उदाहरण होगा तो आप देख सकते हैं। इस तरह से एक विशेष बात नोट कीजिएगा जो मैं पूरी यह स्वर संधि क्लियर होने के बाद आपको बतलाऊंगा, वो ये है कि यह स्वर संधि में पहली शर्त का विस्तार है। देख लो आप, यह से पहले अक्षर आधा होगा, ये यह है, तो आप देख सकते हो इससे पहले जो है ना, आप देख सकते हो ये जो यह है इससे पहले आधा है, ये या है इससे पहले आधा है, ये यू है इससे पहले आधा है, ये यू बड़ा है इससे पहले आधा है, ये है इससे पहले आधा है। तो यह स्वर संधि की विशेषता है कि हमने अब तक जो देखा पहली शर्त
कि यदि य से पहले अगर कोई अर्धवर्ण है तो आप यूं समझ सकते हैं कि उसमें यह स्वर संधि होगी। जो भी आप शब्द देखेंगे यह से पहले, जैसे अब बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे यह स्वर संधि के, यह से पहले बता रहा हूं मैं, सिर्फ दूसरी शर्त आएगी उसमें वह से पहले बताऊंगा, तीसरी शर्त आएगी उसमें र से पहले आएगा, तो अर्धवर्ण होते ही यह स्वर संधि हो जाती है। हम नेक्स्ट ले लेते हैं, आप देख लीजिएगा नेक्स्ट कैसे लेते हैं। दूसरी शर्त, इसका जो दूसरी शर्त थी ना उसका विस्तार ले लेते हैं। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि ऊंचे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद में ए हो तो वह बनता है दूसरी शर्त है। अब इसका विस्तार देख लो, ऊंचे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद में आ जाए तो वाह हो जाएगा। ऊंचे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद में अब ई आ सकता है तो वी छोटा हो जाएगा। ऊंचे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद में ई बड़ा आ जाए तो वी बड़ा हो जाएगा। ऊंचे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद में ऊ नहीं ले सकते, अगर ऊ लेंगे तो वापस वो दीर्घ स्वर संधि में चला जाएगा, इसलिए सीधा इस में ए हो जाएगा तो वे हो जाएगा। ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद में आई हो तो वही हो जाएगा, और ऊंचे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद में ओ हो तो वो हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऊंचे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद में औ हो तो वो हो जाता है। तो ये देखिएगा, अब इसके विस्तार के भी कुछ आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपके वह, तो इसको आप ले सकते हैं सु धन अच, तो आप देख सकते हैं ऊ छोटा है ए है तो मिलके वह हो जाएगा। तो आपको पता है छोटे ऊ सै सु है, सै में से छोटा ऊ निकला तो पीछे बच गया सै आधा, ऊ और ए मिलके वह हो गया, आधा च और छ हो गया। स्वच्छ का संधि विच्छेद इस तरह से आपके हो सकता है, आप देख सकते हैं। फिर आपके आता है इसी तरह से वाह वाला, तो वाह वाला भी उदाहरण आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। जैसे व और धू धन आगमन, बहुत उदाहरण है, मैं एक एक से समझा रहा हूं। तो आपके यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ आ है, मिलके वाह हो जाएगा, तो वह ध आधा हो गया, उसमें से ऊ निकल गया, फिर आ निकल गया, तो दोनों का बन गया वाह ये गमन, वधवा गमन, ये हो गया आपके इस संधि का ये दूसरा उदाहरण दूसरी शर्त का। फिर इस तरह से ये वी छोटा वाला भी होता है, वी बड़े वाले भी होता है। जैसे बड़ी वी वाला अनु धन इक्षण, तो क्या होगा अनुवीक्षण, ये देख लो, ये भी ऐसे हो जाएगा अनु धन एषण, नो के बाद ए है तो ये हो जाएगा अन्वेषण। इस तरह से ये उदाहरण जो है कई तरह के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे भी उदाहरण इसके भी हो सकते हैं उदाहरण, छोटी ई वाला उदाहरण भी हो सकता है, ये वही वाला उदाहरण भी हो सकता है। एक इसी के कुछ और उदाहरण, जैसे मान लो मैं लेना हूं इसी दूसरी शर्त के, जैसे आरएस में ये आया हुआ है तनु धन अंगी, तो आप जान सकते हैं ये हो जाएगा तनवंगी, मतलब पतले अंगों वाली युवती को तनवंगी कहते हैं। कई इस तरह के जो है उदाहरण हमारे सामने चलते हैं। और नेक्स्ट जो है हम ले सकते हैं वो ये है इसकी तीसरी शर्त। तीसरी शर्त कौन सी? कि री के बाद में ए हो तो रे बनता है,
री के बाद में आ हो तो रा बनता है। ऐसे ही आगे चल जाता है। कुछ एक उदाहरण है, जैसे पितृह धन अनुमति। ठीक है, अब आपको पता है यहां री है और यहां ए है। री और अ दोनों मिल जाते हैं तो र बन जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कैसे, पी आधा त बचा, फिर ये र बन गया, नुमति ऐसे लेगा। तो आप जानते हैं पितृ नुमति ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये करते हैं कि जब भी हिंदी में आधा तय और रह हो तो हम उसको यूं भी लिख सकते हैं, पितृनुमति। ठीक है ना, एक ही बात है। आधा तय और रह को हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही मातृ धन आज्ञा, इसके कम उदाहरण मिलते हैं। तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा। क्यों इसकी तरह लिखे, तो ये हो जाएगा माँ आधा त रा ज्ञा। तो आपको पता है आधा तय और रा को त्रा लिखते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपके सामने यह स्वर संधि क्लियर हो जाती है। यह स्वर संधि के जो उदाहरण है मैं आपको अयादी स्वर संधि और बतला देता हूं। इसके बाद खूब सारे उदाहरण होंगे, उन पर हम एक साथ में स्वर संधि के काफी सारे उदाहरण लेके आपके बीच में चर्चा कर लेंगे। अब मैं जो है आपके सामने चल रहा हूं पांचवा और अंतिम उपभेद है स्वर संधि का, उसका नाम है अयादी स्वर संधि। तो सबसे पहले तो ये देखना है अयादी स्वर संधि की पहचान क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण, इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या ऐ या ओ या औ, ये चार होते हैं। अंतिम वर्ण ये होते हैं। पहली विशेषता, आज तक जो हमने स्वर संधि पढ़ी है इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण इन चारों में नहीं आया, ये आपको देखना है। नंबर दो, इसमें चार शर्तें होती है। मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि दीर्घ स्वर संधि पहला जिसमें चार शर्तें, गोल स्वर संधि दूसरा जिसमें तीन शर्तें, वृद्धि स्वर संधि तीसरा जिसमें दो शर्तें, यह स्वर संधि चौथा जिसमें तीन शर्तें और पूर्ण अयादी स्वर संधि जिसमें चार शर्तें। चार शर्तें कौन कौन सी या लिख देता हूं, आगे उनके उदाहरण बतलाऊंगा। कि यदि ए के बाद ए हो तो क्या बनता है, तो बनता है ऐ, दूसरी शर्त। यदि ऐ के बाद ए हो तो बनता है आय, तीसरी शर्त। यदि ओ के बाद में ए हो तो बनता है औ, एंड चौथी और अंतिम शर्त, यदि औ के बाद में ए हो तो बनता है आव। ये चार शर्तें होती है। अब हम पहली शर्त को ले सकते हैं, पहली शर्त को ले सकते हैं कि ए के बाद में ए हो तो ऐ बनता है। उदाहरण देखिएगा, ने धन अन, तो आप देखेंगे कि इस नए में ए की मात्रा थी, यानी यहां ए था और यहां ए था, मिलके बनेगा आय। अब आप देख सकते हैं नए में से ए चला गया तो नए बचा आधा, आधा नए बचा। आधे नए में ए मिला तो नए पूरा हो गया, यह का यह बन गया, लास्ट नए का नए हो गया। क्यों, ए और ए तो इसमें मिला हुआ है, ये देख लो, ए और ए मिला है तभी तो ऐ बना है। तो नए में से ए निकला, नए आधा हो गया, आधे में ए मिला, नए पूरा, ये नयन। इसी तरह से उदाहरण है चे धन अन तो हो जाएगा चयन, से धन अन तो हो जाएगा शयन। ये सारे अयादी स्वर संधि की पहली शर्त के उदाहरण हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखें
तो दूसरी शर्त क्या थी कि ऐ के साथ ए हो तो मिलके आय बनता है। उदाहरण देख लीजिएगा, नई धन अक, इसमें से ऐ की मात्रा प्लस आ की मात्रा तो मिलकर के आय होता है। देखिए, नए में से ऐ की मात्रा निकल गई तो नए आधा बचा, आधे नए में आ की मात्रा हुई तो ना बन गया, यह का यह हो गया, लास्ट वाला कह लग गया, नायक। इसी तरह से नायक, इसी तरह से विनय, धन अक तो हो जाएगा विनायक। इसी तरह से विधे धन अक तो विधायक हो जाएगा। हर नेता चाहता है मैं विधायक या सांसद बनूं, तो ये अयधिस्वर संधि का की दूसरी शर्त है जिसका ले सकते हैं। अयधिस्वर संधि की तीसरी शर्त ले लेते हैं। तीसरी शर्त ले लेते हैं, वो ये है तीसरी शर्त, आप देख सकते हैं वो कौन सी है। ये है कि यदि ओ के बाद में ए हो तो अव बनता है। उदाहरण देख लीजिए, पो धन अन तो क्या होगा, ओ की मात्रा कट गई तो पे आधा हो गया, क्योंकि इसमें से ओ निकला, इसमें से ए निकला, मिलके बना अव। तो ओ की मात्रा पे आधे में ए मिला तो पे पूरा हो गया, वह का हुआ, लास्ट में करना लिख दिया पवन। अब जो है लो धन अण तो हो जाएगा लवण। ये इस तरह से तीसरी शर्त का उदाहरण हो गया। और अब आपके सामने मैं लेता हूं चौथी और अंतिम शर्त अयधिस्वर संधि की। कौन सी? कि औ के बाद में ए हो तो मिलके आव बनता है, मतलब आओ। पौ धन अक तो देख सकते हैं औ मिला इसमें, उसके साथ ए मिला तो क्या बना, आव बना। देखिएगा आव बना, आव। तो हम क्या होगा, या पौ है इसलिए ओ निकल गया तो पे आधा बच गया, आधे पे में आ की मात्रा वक, पावक। तो इस तरह से आपके उदाहरण है धऊ धन अक तो बना धावक। ये सारे उदाहरण हैं। अब इनमें इस संधि के कुछ उदाहरण ले सकता हूं आपके लिए, केवल अयधिस्वर संधि के दे रहा हूं। जैसे एक हो गया नायिका, ठीक है, एक हो गया नायक, एक हो गया पावन, एक हो गया पवित्र। अब आप देख लीजिएगा, अब ये चार शब्द हैं, इनमें मैं आपको जो है ना बतला रहा हूं कि आपको संधि विच्छेद करना है। संधि का नाम तो यही होगा, यह है और वह, तो समझ सकते हैं संधि का नाम तो अयधिस्वर संधि होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता सकता हूं, उस सूत्र से आप आराम से जो है कर सकते हैं। कैसे? पहले यह सूत्र बताता हूं। यहां एक तो है यह, एक है वह, इससे भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, यह संधि में य व र से पहले अर्धवर्ण होगा। अयधिस्वर संधि में आपको देखना है, यही मेन है, मुख्य यही है, यह से पहले या तो ए होगा या यह से पहले आ होगा। कन्फर्म है उस शब्द में, यहां भी वह से पहले या तो ए होगा या वह से पहले आ होगा। कन्फर्म है। एक चीज तो ये देखना, तो आप देख लो, पहला शब्द है नायिका, यह से पहले वर्ण है ना में आग की मात्रा है, यह से पहले आग की मात्रा है, तो जो आग की मात्रा है ना उसमें तो लगाते हैं ऐ, ये गोल घेरा, उस वर्ण में ऐ लगा दे। ए की मात्रा उसमें लगाएंगे ए, ठीक वैसे ही वैसे पहले आ है उसमें लगाएंगे ओ की मात्रा।
वैसे पहले आ है उसमें लगाएंगे औ की मात्रा। इससे भी इनका आप संधि विच्छेद कर सकते हो। देख लो, यह से पहले आ की मात्रा है तो हम इसको जो है और इसको जो है ना बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप देखिए, यह से पहले आ की मात्रा है तो यह से पहले आ की मात्रा उस पर आई लगाना। आई किस पे लगाना है? न पे। तो आप न लिखो, यहां इसके ऊपर आई लगा दो और यह में ई की मात्रा छोटी की तो ई का कर दो। तो नायिका का नई धन ई का संधि विच्छेद होता है इस शब्द से। नायक यह से पहले आ की मात्रा है, यह से पहले वापस आ की मात्रा है तो न में वापस ये चीज लगा देंगे आई की मात्रा, और यह में ए मिला हुआ है तो अक कर देंगे। ठीक इसी तरह से वह से पहले आ की मात्रा, वह से पहले आ की मात्रा उसमें औ लगाएंगे पहले अक्षर में, तो पहला अक्षर पौ है और वह में ए की मात्रा है तो अन कर देंगे। फिर दूसरा है वह से पहले ए की मात्रा, वह से पहले ये ए की मात्रा तो औ लगाएंगे पहले वाले अक्षर में, यानी पौ। वह में छोटी की मात्रा है तो इत्र करेंगे। बताइए दोस्तों, आपको यण स्वर संधि ये अयादी स्वर संधि कितनी इजी लगी है इस सिद्धांत से। अयादी स्वर संधि जो स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद है। लगभग इसमें नायिका, गायिका, पावन, पवित्र या फिर दो चार शब्द कुछ और हो सकते हैं, जिससे गायिका हो गया, गायिका हो गया। अब इसका भी संधि विच्छेद क्या होगा ये देखना है। साथ में और भी हो सकते हैं, यह से पहले शयन होता है, शयन शब्द हम काम में लेते हैं। यह से पहले आ था, यह से पहले ए है। वैसे ही पवन है, और जैसे रावण है, रावण शब्द है, उसका क्या होगा? वह से पहले आ की मात्रा है, वह से पहले ए की मात्रा भी हो सकता है। लवण हो गया, और इसका वो जो उदाहरण है ना वो और भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? वह से पहले का उदाहरण, वह से पहले का उदाहरण ले सकते हैं। आपके ले सकते हैं वर्ण, पवित्र, और अभी इसी को देख लो, इन दोनों को देख लो एक बार। वह से पहले ए की मात्रा वाला अगर हम लें तो पवन ले सकते हैं और लवण ले सकते हैं, और भी इनका याद आ जाएगा, देखिएगा। अब वही सूत्र है, यह से पहले आ की मात्रा है तो यह से पहले आ की मात्रा है, उसमें आई की मात्रा लगाते हैं। यह में छोटा ई है तो ई का कर देंगे। ठीक वैसे यह से पहले ए की मात्रा है तो केवल सह पे ए की मात्रा लगाते हैं। वह में ए है तो अन कर देंगे। ठीक यही वह से पहले आ की मात्रा है तो रा शब्द है ना, इसमें रऊ कर देंगे, रऊ धन ए है ना, अण कर देंगे। तो इस तरह से ये संधि होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये देखना है, एक मैंने आपको ये बतलाई, यहां आपके सामने दो संधियां आई, एक आई यण स्वर संधि और दूसरी आई अयादी स्वर संधि। तो दोनों की पहचान कितनी इजी है आपको एक बार यहां फिर बतला देता हूं। यण स्वर संधि में यह से पहले, वह से पहले, रह से पहले, यानी इन तीनों से पहले क्या होगा? अर्ध वर्ण होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो यण स्वर संधि है। क्लियर है? अयादी स्वर संधि में आपको ये देखना है कि या तो यह से पहले या वह से पहले, या तो यह से पहले ए की मात्रा होगी, कन्फर्म है पूरा, या यह से पहले आ की मात्रा होगी पूरा, यह पूरा होगा। यहां भी यह से पहले ए की मात्रा होगी या यह से पहले आ की मात्रा होगी। तो उन शब्दों में हमेशा देखिएगा कि अयादी स्वर संधि होती है। अगर ये रहेगा तो आप कह सकते हैं अयादी स्वर संधि है, अगर ये रहेगा तो आप कह सकते हैं यण स्वर संधि है। अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, इनसे जो पहली वो वृद्धि है, तो अगर बीच में बतला रहा हूं या लिख रहा हूं बीच में, लेकिन ये होती उससे पहले। अगर वृद्धि स्वर संधि है तो आप देख सकते हैं या तो किसी वर्ण पर एक मात्रा होगी या किसी वर्ण पर औ की मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी, या तो ऐ की मात्रा होगी या ये दो मात्रा होती है, ये दो शर्तें होती है। ये वृद्धि स्वर संधि में है। इससे पहले होगी गुण स्वर संधि,
जिसमें या तो ए बनेगा या ओ बनेगा या अर बनेगा। और पहली हो गई दीर्घ स्वर संधि, जिसमें समान 7 स्वर मेल होते हैं, 4 शर्तें होती है। ए आ के बाद ए आ मिलेंगे तो आ होगा, ई के बाद ई मिलेंगे तो बड़ा ई होगा, उ के बाद बड़ा उ मिलेंगे, बड़ा या छोटा उ मिलेंगे तो बड़ा उ होगा, और री के बाद री मिलेंगे तो री होगा। तो यह स्वर संधि की इस तरह से यह स्वर संधि, आदि स्वर संधि सहित स्वर संधि के 5 उपभेद क्लियर होते हैं। अब मैं अगली कक्षा में केवल स्वर संधि के आपके सामने आपके टेस्ट के रूप में अगली जब भी क्लास शीघ्र क्लास शुरू होगी, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी आवाज की और किसी की। आप ढूंढिएगा और आप जो है कमेंट करके बतलाइएगा कि कहाँ कौन सी चीज समझ में नहीं आती, उसी हिसाब से मैं आपके सामने तैयार रहूं ताकि दिक्कत नहीं आए आपके समझने में। तो हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता, और इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।